नमस्कार दोस्तों। विश्लेषण में आज का मुद्दा है सिरसा लोकसभा सीट से शैलजा की बम्पर जीत। परत दर परत व्यू चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ इंद्र मोहन शर्मा। सिरसा लोकसभा सीट का चुनाव परिणाम आ चुका है और इस चुनाव परिणाम में कांग्रेस की प्रत्याशी कुमारी शैलजा ने बम्पर जीत हासिल की है। उन्होंने बीजेपी प्रत्याशी डॉक्टर अशोक तंवर को पराजित किया है, बुरी तरह से पराजित किया है। बुरी तरह से हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सिरसा लोकसभा सीट के कुल 9 विधानसभा क्षेत्र हैं और उन 9 विधानसभा क्षेत्रों में प्रत्येक क्षेत्र में कुमारी शैलजा ने जो लीड बना के रखी, उस लीड को अशोक तंवर कहीं भी तोड़ नहीं पाए। उन्होंने केवल फतेहाबाद विधानसभा क्षेत्र में फतेहाबाद के विधायक, बीजेपी के विधायक दूड़ाराम के बूथ पर सिर्फ 3 वोटों से लीड बनाई, लेकिन वो जीत नहीं पाए। और जीते भी कैसे? क्योंकि किसी भी विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने लीड हासिल नहीं की। अब सवाल ये उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ और क्यों हुआ, जबकि चुनाव घोषित होने से पहले जब उनको टिकट दी गई थी अशोक तंवर को, तो उन्होंने पूरा चुनाव प्रचार अभियान 2 महीने तक खूब चलाया। तब तक तो कांग्रेस की किसी भी प्रत्याशी की छोड़ो, अन्य दलों के प्रत्याशियों की भी घोषणा नहीं हुई थी और अशोक तंवर खुलेआम घूम घूम करके कह रहे थे कि वो इस चुनावी दंगल में केवल वही हैं, उनके सामने कोई और अन्य पहलवान अभी तक नहीं आया है और अगर कोई आएगा तो उसकी ज़मानत जब्त होगी। लेकिन अब ज़मानत जब्त किसकी हुई है? जो 19 प्रत्याशी चुनाव मैदान में थे, उनमें केवल और केवल अशोक तंवर अपनी जमानत बचा पाए हैं। बाकी जो कुमारी शैलजा ने चुनाव जिस तरीके से, जोरदार तरीके से जीत हासिल की है, उसको देखते हुए अन्य 18 उम्मीदवार जो भी थे, उन सब की जमानतें जब्त हुई हैं। अब सवाल फिर उठता है कि आखिर अशोक तंवर के साथ इतना बुरी पराजय क्यों हुई? सबसे बड़ी बात तो ये है कि बीजेपी के नेता, हाईकमान माने या न माने, लेकिन ये साफ है, सत्य है कि उनके साथ भीतरघात हुआ है और वो भीतरघात बीजेपी के ही कुछ नेताओं और कार्यकर्ताओं ने किया है। उसकी शिकायत भी हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और बीजेपी के आलाकमान तक जा पहुंची है और उस पर अब कुछ न कुछ कार्रवाई होगी। किसको हटाया जाएगा, किसको भगाया जाएगा, किसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, किसको नोटिस दिया जाएगा, यह तो आने वाले चंद दिनों में ही मालूम हो सकेगा। लेकिन कहते हैं ना कि बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, अशोक तंवर के साथ ऐसा ही हुआ। हालांकि चुनाव परिणाम आने से पहले तक उन्होंने यही बयान दिया था कि वो जीतेंगे, लड्डू तैयार हैं जीत के लिए और जीत के लिए डीजे भी तैयार है बजाने के लिए, और लड्डू तो फूटेगा तो भोरा भी हाथ लगेगा। लेकिन उन लड्डुओं का पता ही नहीं चला कि क्या हुआ, बने कि नहीं बने, बने तो कहाँ गए, किसी को भोरा तक हाथ नहीं लगा और वो चुनाव परिणाम घोषित होने से पहले मतगणना केंद्र से चुपचाप बिना मीडिया से रूबरू हुए रुखसत कर गए।
अब आपको बता देते हैं कि कुमारी शैलजा कितने वोटों से जीती हैं। कुमारी शैलजा 2,68,497 वोटों से जीत हासिल की है, जो अपने आप में एक बम्पर जीत है। उनको 7,31,000 से अधिक वोट मिले, जबकि अशोक तंवर को 4,63,602 के करीब वोट मिले। लेकिन अब इस बात को देखना है कि क्या अशोक तंवर अपनी राजनीति को आगे जारी रखेंगे, क्या वो बीजेपी में ही रहेंगे, या जिस तरह से वो पहले कांग्रेस में थे, फिर कांग्रेस छोड़ करके अपना फ्रंट बनाया, फिर टीएमसी में गए, फिर आम आदमी पार्टी में गए, फिर बीजेपी में आए, तो क्या अब वो बीजेपी में रहेंगे या किसी अन्य दल में जाएंगे? ये एक सवालिया निशान उनकी सियासत पर लगने लगा है। आपको बाकी जो हरियाणा की जो 10 लोकसभा सीटें हैं उनका भी हम बता देते हैं कि 10 में से 5 जो सीटें हैं वो कांग्रेस के खाते में गई हैं और बाकी 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, जबकि 2019 में सभी की सभी 10 लोकसभा जो सीटें थी हरियाणा की वो बीजेपी के खाते में गई थी। लेकिन इस बार बंटवारा हो गया है, 50-50 हो गया है। अंबाला से वरुण चौधरी कांग्रेस प्रत्याशी ने जीत हासिल की है और उन्हें 45,457 वोटों से जीत हासिल हुई है। सिरसा का कुमारी शैलजा का हमने बता दिया कि कांग्रेस प्रत्याशी हैं और 2,68,497 वोटों से जीती हैं। सोनीपत से कांग्रेस प्रत्याशी सतपाल ब्रह्मचारी 20,711 वोटों से जीते हैं। रोहतक में दीपेंद्र हुड्डा, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र हुड्डा के बेटे हैं, उन्होंने हरियाणा में सबसे बड़ी जीत जो दर्ज कराई है वो 3,21,801 वोटों से करवाई है। और हिसार से जयप्रकाश ने, कांग्रेस के प्रत्याशी ने 57,081 वोटों से जीत दर्ज करवाई है। उधर बीजेपी के खाते में कुरुक्षेत्र की सीट गई है, जहां बीजेपी प्रत्याशी नवीन जिंदल ने 30,900 वोटों से जीत दर्ज कराई है। करनाल में पूर्व सीएम मनोहर लाल खट्टर ने जीत हासिल की है बीजेपी के प्रत्याशी के तौर पर, उन्होंने 2,13,382 वोटों से जीत हासिल की है। भिवानी में बीजेपी के धर्मवीर सिंह ने जीत हासिल की है और 40,689 वोटों से जीत हासिल की है। इसी तरह से गुरुग्राम में राविंदरजीत सिंह ने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में 77,594 वोटों से जीत हासिल की है। फरीदाबाद में कृष्णपाल गुर्जर ने बीजेपी प्रत्याशी के रूप में 1,61,961 मतों से जीत हासिल की है। और नायब सैनी ने करनाल उपचुनाव में, विधानसभा उपचुनाव में 41,540 वोटों से जीत हासिल की है। तो इस तरह से बीजेपी का जो एक वजूद था हरियाणा में वो अब 50-50 रह गया है और उसका असर आने वाले विधानसभा चुनाव में देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्हें अब कड़ी मेहनत करनी होगी बीजेपी को विधानसभा चुनाव में, वरना बीजेपी को विधानसभा चुनाव में भी बुरी तरह से पराजित होना पड़ सकता है। अब इस वीडियो के बाद आपको हम ये दिखाएंगे कि चुनाव परिणाम आने से पहले तक अशोक तंवर ने क्या कहा था अपनी जीत के प्रति। वो एक अब ऐसा मजाक सा बन गया है और वो सोशल मीडिया में खूब प्रसारित हो रहा है। उसके बाद हम आपको मतगणना खत्म होने के बाद जब चुनाव परिणाम घोषित किया गया और कुमारी शैलजा को विजयी घोषित किया गया, तो उसके बाद कुमारी शैलजा ने मीडिया से रूबरू होकर क्या कहा ये भी आपको हम इस वीडियो में सुनाएंगे। लेकिन उसको सुनने से पहले अगर आपने ये चैनल परत दर परत को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए,
बेल आइकन के बटन को ऑल करके क्लिक कर लीजिए, ताकि जब भी हम कोई करंट मुद्दे पर शो करें और उसको यूट्यूब पर अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप तक मिल जाए और आप कमेंट बॉक्स में जाकर उसके बारे में कमेंट कर सकें। आगे विधानसभा चुनाव भी आने वाले हैं और ये चैनल आपके लिए बहुत नई अच्छी जानकारी देगा, आपके नॉलेज में इजाफा भी होगा। देखिए अब आगे क्या देखने को मिलता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। लड्डू तो पहले से ही तैयार है, लड्डू भी तैयार है, डीजे भी तैयार है, बैंड बाराती बाजा सब तो कुछ तैयार है। आपका भी स्वागत है। कितना ऑर्डर किया लड्डू का? जितने पूरा जो भी साथी आएंगे कोई बिना लड्डू के नहीं जाएगा। लड्डू भी फूटेगा तो भोरा जरूर मिलेगा। देख ही लिए 400 पार हो रही है, उसमें सिरसा की सीट भी बहुत मजबूती से भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चलो भाई थोड़े नीचे हो जाओ, आप थोड़े नीचे हो जाओ, नीचे हो जाओ थोड़े। एक मिनट यार, अरे बाइट तमने लेनी होगी, धक्का मुक्की कर रहे हो। थोड़े खो जाओ, हेलो, एक मिनट, ये तरीका नहीं है। हेलो, आराम से भाई, आराम से, ये तरीका नहीं है। एक मिनट आराम से, मैडम को बोलने दो। हाँ मैडम, ये तरीका नहीं है। एक मिनट, एक बार सबसे रिक्वेस्ट है, पहले मैडम शैलजा जी अपनी बात रखें। जी डॉक्टर साहब, मैडम क्या कहेंगे? हरियाणा की सबसे बड़ी दूसरी जीत है आपकी, क्या? ओए नीचे करो माइक। सारे के सारे 9 हलकों में हमने जीत हासिल की है। सबसे ज़्यादा टोहाना में 48,000, 48,500 के नीचे माइक, नीचे सच को नीचे। फतेहाबाद में 22,500 के करीब, रतिया में 38,500 के करीब, नरवाना में 15,500 के करीब, कालामाली में 42,000 से ज़्यादा, नीचे माइक, रानिया में 27-28,000 के बस करीब, दबवाली में 34,500, थोड़ा सा डाउन सिरसा में 13,000 से ज़्यादा, एलनाबाद में 27,000 से ज़्यादा। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ सिरसा लोकसभा हलके के लोगों की, जो उन्होंने इतना भारी बहुमत मुझे, मेरी पार्टी को दिया है। साथ में मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे सभी तमाम वर्कर्स की, नेताओं की, जिन्होंने दिन रात मेहनत की कांग्रेस पार्टी के लिए, हमारी विचारधारा के लिए। मैं शुक्रगुजार हूँ हमारे नेतृत्व की, जिन्होंने मुझे ये मौका भी दिया और पार्टी को नेतृत्व दिया है। राहुल गांधी जी, खड़गे जी, सोनिया जी, प्रियंका जी खुद यहाँ पर आए, ज़बरदस्त रोड शो हुआ, सब ने मिलकर ये जीत हासिल की है। देश भर में जो एक बदलाव की लहर थी, झूठ की राजनीति के खिलाफ, वो सिरसा के लोगों ने दिखा दिया, एक दिशा दिखाई। आपने देखा कि देश भर में किस प्रकार से झूठ की राजनीति थोपने का प्रयास किया, मीडिया को कंट्रोल करने का प्रयास किया। कई दिन से कैसे गलत खबरें लोगों पर थोपी गई, लेकिन लोकतंत्र देश में जिंदा है।
और हमें इसे ज़िंदा रखना है और सिरसा के लोगों ने इसे ज़िंदा रखा है। मैं सभी की शुक्रगुजार हूँ, अपने ओपोनेंट्स की भी, मीडिया की भी, आम लोगों की, सबकी मैं आभारी हूँ कि ये मौका मिला। ये आज से नहीं, जो मेरे पिताजी स्वर्गीय चौधरी दलबीर सिंह जी के समय से यहाँ पर लोगों का लगाव, लोगों का प्यार रहा है। पहले उनके साथ और उनके बाद मेरे प्रति मुझे खुद सिरसा के लोगों ने बुलाया, यहाँ पर चुनाव यहाँ से लड़वाया और जिताया। प्राथमिकता बहुत बहुत दिल की गहराइयों से धन्यवाद करना चाहूँगी। अभी मैं सर्टिफिकेट हमें मिला है, अभी मैं दिल्ली जाऊँगी, इसके बाद सिरसा में अभी कांग्रेस भवन जाएंगे और उसके बाद हम निकलेंगे। प्रोग्राम अभी आपको बता देंगे। मैम होते हुए दिल्ली जाऊंगी मैं। जीत का प्राथमिकता हमारी ये है कि दिल्ली जाकर सरकार, देश में एक स्टेबल सरकार बने। ये हमारी सबकी प्राथमिकता होनी चाहिए कि देश को एक अच्छी विचारधारा मिले, लोकतंत्र मजबूत हो, अच्छी सरकार मिले। और पिछले 10 साल में जो देश को एक गलत अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया, देश के लोगों ने उस बात को नकारा है। प्राथमिकता यही है देश के लिए। और उसके बाद हमारी प्राथमिकता है सिरसा के लोगों के लिए। यहाँ की जो भी ज़रूरतें होंगी, मैं और मेरे साथी उसे पूरा करने का भरसक प्रयास करेंगे। परंतु इसके बाद ये चुनाव तो हमने जीता है, इसके बाद अगला पड़ाव हमारा हरियाणा की राजनीति में भी एक बदलाव लाने का है। 4 महीने बाद जो चुनाव होने वाला है, वैसे ये जून हो गया, जुलाई अगस्त सितंबर 3 महीने की बात है, तो अक्टूबर में चुनाव होना है। हो सकता है उससे पहले हो जाए, राजनीति में बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो हरियाणा में भी हमने कांग्रेस की सरकार बनानी है और हम सब मिलकर उसकी ओर पूरा प्रयास करेंगे। 5-5 की बराबरी बीजेपी और कांग्रेस की हरियाणा में 10 सीटों में है। क्या माना जाए कि कांग्रेस की अभी से ही विधानसभा की तैयारियां शुरू हो गई हैं? बिल्कुल तैयारी शुरू हो गई, कांग्रेस की भी और लोगों की। हरियाणा के लोगों ने दिखा दिया कि भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार से हमारे राज्य पर, देश पर थोपने का प्रयास किया है, जन विरोधी नीतियां थोपने का प्रयास किया है, एक विचारधारा थोपने का प्रयास किया है, उसको हमारे राज्य ने भी, सिरसा के लोगों ने नकार दिया। ठीक है। और अगली तैयारी हमारी हरियाणा की बारी है। ठीक है मैम, थैंक यू।